हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशबू अग्रवाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मैथ्स में, जहाँ पर हम यूपीएससी ऑप्शनल के लिए मैथ्स सब्जेक्ट को कवर करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 7 में, इससे पहले वाला जो पार्ट था पार्ट 7, उसमें हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, मतलब ऐसी इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में होती नहीं है, लेकिन हम उनमें कुछ चेंजेस करके उसको लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये 3 टाइप्स की होती है। इसमें टाइप 1 लिखिए पहले। टाइप 1 होता है अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी is p f of y is equal to q, where p and q are functions of x only। या तो x के होंगे या कांस्टेंट होगा, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है। मतलब क्या कि अगर आपका इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी, अब यहाँ पर जो फंक्शन आ रहा है आपका, जो कि किसका फंक्शन है, y का, एफ ऑफ वाई, उसी का डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ वाई दे रखा है आपको वाई क्यूब, तो एफ डैश वाई इस जगह पर आपका क्या आ रहा है, या तो वाई स्क्वायर आ रहा है, मतलब वाई स्क्वायर की कोई टर्म आ रही है, वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। 3 को तो हम डिवाइड लेके दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? पुट एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वी। एफ ऑफ वाई को वी पुट कर दो। अगर एफ ऑफ वाई को वी पुट करोगे तो उसको डिफरेंशिएट करो तो आपका क्या हो जाएगा, एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, किस में कन्वर्ट हो गया, डी वी अपॉन डी एक्स में। अब ज़रा ये जो इक्वेशन 1 है इसमें वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी, एफ ऑफ वाई को क्या रखेंगे, v इज इक्वल टू क्यू। अब देखो ये आपकी बन गई ना, कौन सी फॉर्म बन गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन गई। अब आप इसे सिंपल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करोगे और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसमें यही ध्यान रखना है कि अगर एफ डैश वाई और इधर एफ ऑफ वाई आ रहा है तो एफ ऑफ वाई को कुछ भी टर्म मान लेंगे, वी मान लो, टी मान लो, कुछ भी मान लो, फिर उसके बाद एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की पूरी टर्म ही आपकी चेंज हो जाती है। फिर वो जो लास्ट इक्वेशन बनकर आती है वो क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप 2। पहले टाइप समझ लेते हैं सारे, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। टाइप 1, टाइप 2। टाइप 2 भी इसी के जैसा है, बस डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या कर देते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई कर देते हैं, तो वो दूसरे टाइप का बन जाता है। जैसे अगर आपको इक्वेशन गिवन है एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू, वेयर p and q are the function of y only। केवल y के फंक्शन है जो p और q है। तो ये सेकेंड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसमें भी सेम वही करना है। इसमें आप क्या करोगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू v, तो f डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी वाई, और वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स डी वी अपॉन डी वाई प्लस
पी वी इज इक्वल टू क्यू। अब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। कौन सा वाला? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बस भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो और सॉल्व करो। बस फ़र्क केवल क्या है, इस वाली इक्वेशन में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, याद है ना? इस वाली इक्वेशन में जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल कर आएगा वो क्या होगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और जो ये वाली इक्वेशन है डी एक्स अपॉन डी वाई वाली, यानी कि डी वी अपॉन डी वाई वाली, इसमें आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल कर आएगा? ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, क्योंकि यहाँ पर आपका पी जो है वो वाई का फंक्शन है और ऊपर वाली इक्वेशन में पी किसका फंक्शन था? एक्स का। फिर आप वही फॉर्मूला लगाओगे ऊपर वाली इक्वेशन में जो ये वाला है, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? अब वी आ रहा है वाई की जगह, तो वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर दोगे। और इस वाली इक्वेशन में क्या फॉर्मूला लगेगा? इस इक्वेशन में लगेगा क्या? x, या x नहीं, v रखो, x की जगह v आ गया, तो v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट उसके बाद टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 जो है, टाइप 1 और टाइप 2 तो सिंपल था, फिर भी टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 को एक अलग नाम से भी जाना जाता है। टाइप 3 को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब इस टाइप की जो टाइप 3 में जो इक्वेशन मैं बताऊंगी उस टाइप की इक्वेशन को क्या बोला जाता है? बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो पहले इसके बारे में लिखो ये क्या होती है। एन इक्वेशन of the form dy upon dx plus py is equal to q y की पावर n, where p and q are functions of x only and n is constant। n कांस्टेंट होगा, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो n की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती और n की वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं हो सकती। तो इस टाइप की इक्वेशन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन। मतलब क्या कि अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई दे रखा है इज इक्वल टू केवल क्यू होना चाहिए, लेकिन क्यू के साथ वाई की पावर एन कुछ ऐसा फंक्शन गिवन है जिसमें एन की वैल्यू 0 नहीं है और 1 भी नहीं है। ठीक है, और वाई का फंक्शन गिवन है और पी और क्यू किसके फंक्शन है? केवल एक्स की। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। जैसे आपको गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई की पावर 2, ऐसे ले लेती हूँ। तो अब ये जो इक्वेशन है, ये देखो डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, ये पी की वैल्यू हो गई, ये वाई हो गया, ये क्यू की वैल्यू हो गई। अब ये जो वाई की पावर एन आ रहा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्नौली इक्वेशन। या फिर ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला केस था, अगर इसी को मुझे डी एक्स अपॉन डी वाई के केस में लिखना है तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे करके लिख लो, और करके, क्योंकि वो भी इसी के अंदर आएगा। वो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स, मतलब पी के साथ क्या दे रखा है? मल्टीप्लाई में दे रखा है,
p इंटू एक्स इज इक्वल टू q इंटू एक्स की पावर n. ठीक है, वेयर p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ y ओनली. y के फंक्शन होंगे p और q, और n जो है वो किस तरीके से होगा, n की वैल्यू ना तो 0 हो सकती है और n की वैल्यू ना ही 1 हो सकती है. तो ये जो इक्वेशन है ये भी किसके अंदर आती है, बर्नौली इक्वेशन के अंतर्गत आती है. ठीक है, ये समझ में आया. अब अगर इस टाइप की इक्वेशन होगी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि वर्किंग रूल क्या होगा इस टाइप की इक्वेशन का, वो लिखिए. जैसे मैं पहला वाला केस ले लेती हूँ. इक्वेशन गिवन है आपको dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, ऐसे दे रखा है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो y की पावर n है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें RHS साइड पर केवल q होना चाहिए. तो y की पावर n को हटाने के लिए मैं क्या करती हूँ, पूरी इक्वेशन में y की पावर n से डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय y की पावर n. तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y की पावर n dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन y की पावर n इज इक्वल टू q, यही बचेगा. अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, y की पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस p, ये क्या हो जाएगा, y की पावर, यहाँ पर y की पावर 1 है और इधर y की पावर n है, इसको ऊपर ले जाओगे तो y की पावर 1 माइनस n लिख सकती हूँ मैं ऐसे, और ये हो गया q. अब ये इस फॉर्म में आ गया, लेकिन अभी भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बना है. तो अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, पुट y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने z मान लिया. ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करोगे इसको तो क्या आएगा, 1 माइनस n आगे आ जाएगा, y की पावर क्या बचेगा, माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स. तो y की पावर माइनस n डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के, 1 अपॉन 1 माइनस n डी जेड अपॉन डी एक्स आ गया. अब ये जो इक्वेशन आई है आपकी इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ इस वैल्यू को. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस n डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू p की जगह तो p आएगा, y की पावर 1 माइनस n को आपने क्या मान लिया, z मान लिया, इज इक्वल टू q हो गया. ठीक है, अब 1 माइनस n को एलसीएम लेके उधर पहुंचा दूँ तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस p इंटू 1 माइनस n z इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n. ठीक है, अब ये 1 माइनस n तो कॉन्स्टेंट है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ये क्या बन गई, अब हमारी ये फॉर्म हो गई कौन सा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसमें वही p और q की वैल्यू फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे. क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत, और अच्छे से समझ में आएगा अभी कब, जब हम क्वेश्चन इसके करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन ही लेती हूँ. पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x tan y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका किस में, 1994 में भी आया हुआ है और 2005 में भी आया हुआ है. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ज़रा कौन सा वाला टाइप बन रहा है, पहले ये बताओ, ये बर्नौली इक्वेशन है या नहीं है. ये बर्नौली इक्वेशन नहीं है, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन में क्या आना चाहिए, q की तरफ यहाँ पर y की पावर n आना चाहिए इस साइड में, जो नहीं आ रहा. तो
तो अब इधर क्या हो रहा है, इधर एक चीज़ देखो, ये 10y है और ये sec स्क्वायर y है, तो ये कौन सा केस बन रहा है, टाइप 1 वाला केस बन रहा है। क्या है यहाँ पर, एफ डैश वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बन रहा है ना ये, क्योंकि 10y का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई होता है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का क्या रूल था हमारा, यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, लेट 10y इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, 10y को मैं t मान लेती हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 2 तो ऐसे ही आ गया, x भी ऐसे ही आ गया, और 10y की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब तो इसे केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर p बराबर आपका क्या हो जाएगा 2x और q बराबर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन 2x dx, यानी कि e की पावर 2x स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि e की पावर x स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा t इंटू, अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर y मत पुट कर देना, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो किस में, डी टी अपॉन डी एक्स में, डी वाई अपॉन डी एक्स में नहीं है। तो जहाँ जहाँ y लिखते हैं वहाँ पर क्या आएगा, t आएगा। तो हमारा फॉर्मूले में होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करोगे तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका, e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब दिक्कत आएगी ज़्यादातर बच्चों को इधर कि इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, टी ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत, ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब क्या करती हूँ, लेट मैं मान लेती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, टी तो मान नहीं सकते, टी हमने ऊपर मान लिया, कुछ और मानो, जेड मान लेती हूँ यहाँ पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x dx बराबर dz हो गया, यानी कि x dx बराबर क्या होगा 1/2 dz। अब ज़रा इसमें वैल्यू पुट करो, तो ये आपका हो जाएगा t e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx, तो किस में गया 1/2 dz में, 1/2 आगे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे z, e की पावर z क्योंकि एक्स स्क्वायर है, dz प्लस सी। हो गया ना सिंपल। अब तो बस वही z इंटू ई की पावर z है, तो अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई वाले रूल से सॉल्व कर दो इंटीग्रेशन के। तो ये क्या हो जाएगा, t ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, z इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ई की पावर z का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर z माइनस इंटीग्रेशन z का डिफरेंशिएशन हो गया 1 इंटू ई की पावर z dz प्लस सी। तो ये हो जाएगा t ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 1/2 का ध्यान रखना है, इसका मल्टीप्लाई दोनों से हो रहा है इसलिए ब्रैकेट लगा देना भारी, 1/2 z ई की पावर z माइनस ई की पावर z का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर z ही होगा, तो 1/2 ई की पावर z प्लस सी। अब z की वैल्यू पुट कर दो, z की वैल्यू, z क्या माना था एक्स स्क्वायर, तो z की जगह क्या रख दो, t ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्या ये आंसर है, नहीं अभी नहीं है, क्योंकि हमारी इक्वेशन में t गिवन नहीं था,
टी हमने किसको माना था, देखो ज़रा, टी की वैल्यू भी पुट करो। टी हमने माना था किसको, 10y को, तो टी की वैल्यू पुट कर दो। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, 10y ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चाहो तो इसमें से 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू ई की पावर y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, देखो ज़रा पहले कौन सी वाली फॉर्म बन रही है, dy अपॉन डी एक्स है, तो नॉर्मली आपका क्या होना चाहिए, इधर ये वाली जो टर्म है यहाँ पर केवल x की टर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, केवल x की टर्म। क्या नहीं आना चाहिए, e की पावर y नहीं आना चाहिए। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, पूरी इक्वेशन को डिवाइड लगा दो, किससे, e की पावर y से। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय e की पावर y। देखो ज़रा क्या हो जाएगा, 1/e की पावर y dy अपॉन डी एक्स प्लस 1/x ई की पावर y इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 1/x स्क्वायर बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। आ गया। अब क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, लेट ई की पावर माइनस वाई को टी मान लो, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आएगा, माइनस डी टी अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 डालो, लिखो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी, देखो ई की पावर माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह आ गया माइनस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस 1/x तो ऐसे ही है, ई की पावर माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, टी, तो ये टी हो गया बराबर 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस को डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x स्क्वायर। अब तो ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर p बराबर क्या है, -1/x और q बराबर क्या है, -1/x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, e की पावर इंटीग्रेशन -1/x dx, e की पावर माइनस लॉग x। क्या हो जाएगा ये, e की पावर लॉग x की पावर -1, e से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/x बचेगा। अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है -1/x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x dx प्लस c। अब तो ये इजी है, अब तो आप इसे खुद ही सॉल्व कर सकते हो। t/x इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया इंटीग्रेशन 1/x³ dx प्लस c, t/x बराबर माइनस, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर -3 हो जाएगा, -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x की पावर -2 अपॉन -2
प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2x² प्लस सी। क्या ये आंसर है? नहीं। टी की वैल्यू पुट करो। टी क्या माना था हमने इसमें? आई थिंक शायद ई की पावर माइनस एक्स को माना था, माइनस वाई। टी बराबर क्या माना था? ई की पावर माइनस वाई। टी की वैल्यू पुट कर दो उसके अंदर, तो ये हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स बराबर 1/2x² प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट वाई। ठीक है, ये दे रखा है। अब ज़रा देखो, ये आपका बन रहा है सीधे सीधे कौन सा? बर्नौली इक्वेशन। क्योंकि देखो dy अपॉन डी एक्स आ रहा है, ये आपका p हो जाएगा, ये y हो गया, ये q हो गया। क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? y की पावर 1/2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब बस इसको बर्नौली इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। सिंपल। क्या करेंगे? अंडर रूट वाई का पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय y की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 1/y की पावर 1/2 dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तो केवल एक्स ही बचेगा। इसको क्या लिख सकते हो आप? y की पावर -1/2 dy अपॉन डी एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा? x y की पावर 1 माइनस 1/2, 1/2 हो गया, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब उसके बाद क्या करेंगे? लेट y की पावर 1/2 को क्या मान लो? t मान लो। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 1/2 y की पावर 1/2 माइनस 1 होगा, यानी कि माइनस का 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, यानी कि y की पावर -1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 2 डी टी अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 रख के वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे 2 डी टी अपॉन डी एक्स, ये वाली वैल्यू 2 डी टी अपॉन डी एक्स हो गई, प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई की पावर 1/2 को रख दिया टी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। टू का डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन में, तो डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वो इक्वल नहीं प्लस, एक्स टी अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। अब ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करना है अब तो इसको, बस सॉल्व करोगे तो क्या होगा? पी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? एक्स अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू क्या आएगी? एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पर आपकी पी की वैल्यू थोड़ी बड़ी सी है, तो पहले इंटीग्रेशन पी डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन पी डी एक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर ही आ गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे करोगे इसको? सिंपल, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो, टी तो मान नहीं सकते, जेड मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -2x डी एक्स बराबर क्या हो गया? डी जेड, यानी कि x डी एक्स इज इक्वल टू -1/2 डी जेड। वैल्यू पुट करो ज़रा,
तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है -1/2 dz इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह z आ गया dz। तो ये हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन 1/z dz। तो ये क्या हो जाएगा -1/4 1/z का इंटीग्रेशन क्या होगा log z। z की वैल्यू पुट करो -1/4 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू क्या आई है ये पुट कर दो log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/4। ई से log कैंसिल हो गया तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x स्क्वायर की पावर -1/4, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4। अब फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी की फॉर्म में था हमारा, कहाँ गई इक्वेशन, इक्वेशन थी हमारी dt/dx थी, ठीक है। तो अब आप इसे पुट करोगे तो हमारा फॉर्मूला होगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, ठीक है। तो t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या थी आपके पास, q की वैल्यू थी x/2, पुट करो तो q हो गया x/2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 dx प्लस सी, यहाँ पे भी dx आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये हो गया t/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 dx प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, सिंपल, इंटीग्रेट करने के लिए दोबारा से इसमें क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ मान लो। अब t नहीं मान सकते, z भी हमने मान लिया, कुछ और मानना पड़ेगा, क्या मानूँ बताओ, u मान लेती हूँ, ठीक है। तो आपका -2x dx बराबर क्या हो जाएगा du, यानी कि x dx बराबर क्या हो गया -1/2 du। वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा आपका क्या t/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई -1/2 इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी नहीं, सॉरी, क्या लिया है u लिया है, तो u की पावर 1/4 हो जाएगा ये du प्लस सी। आप इसे सॉल्व कर दो तो t/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन u की पावर -1/4 du प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो t/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 इज इक्वल टू -1/4। इसको इंटीग्रेट करोगे तो -1/4 प्लस 1, यानी कि -1 प्लस 4/4 यानी कि 3/4। तो u की पावर 3/4 अपॉन 3/4 आएगा, उसको ऊपर ले जाती हूँ प्लस सी। तो ये यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ गया t/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1, यह वैल्यू पुट कर देते हैं इधर ही। t हमने क्या माना था इसमें, t माना था, t किसको माना था, t किसको माना था, t माना था हमने y की पावर 1/2, ठीक है। तो t की जगह y की पावर 1/2 पुट कर देते हैं।
और u हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को माना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। t किसको माना था, y की पावर 1/2 को अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 बराबर, ये बचेगा माइनस का 1/3। u किसको माना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ये इसकी पावर हो जाएगी 3/4 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपको टॉपिक क्लियर होता जाएगा। फोर्थ, dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, ई की पावर x माइनस ई की पावर y। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं इसको जनरल फॉर्म में लेकर आती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर x अपॉन ई की पावर y, और इसका अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो अलग अलग, माइनस ई की पावर x अपॉन ई की पावर y इंटू ई की पावर y। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू ई की पावर, ये हो जाएगा 2x अपॉन ई की पावर y माइनस ये ई की पावर x बचेगा। अब उसके बाद क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, माइनस के ई की पावर x को, dy/dx प्लस ई की पावर x बराबर ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर y। अब कुछ के बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि ई की पावर x को क्यों लेके गए, इसको क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि हमें यहाँ तो dy/dx के साथ क्या चाहिए होता है, dy/dx के साथ py चाहिए होता है बराबर q। तो यहाँ तो केवल x का टर्म चाहिए, ये केवल x का टर्म है, तो उसको यहीं रहने देते, इसको वहाँ ले जाते। पर एक चीज़ सोचो, पी वाई में आपको y चाहिए, ई की पावर y नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये फॉर्म नहीं बनेगी पी वाई में लेने के लिए, तो इसीलिए इसको ना लेके मैंने किसको ले लिया, q को। अब ई की पावर y को हटाएंगे वहाँ से, ठीक है। ई की पावर y को हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ई की पावर y नीचे है, इसको हटाना है तो ई की पावर y का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में, ठीक है। ज़्यादातर हमेशा डिवाइड करते हैं, लेकिन ये जो ई की पावर y है ये डिवाइड में दे रखा है, इसको हटाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ई की पावर y का। तो मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय ई की पावर y, कर दो मल्टीप्लाई। तो ये आपका हो जाएगा ई की पावर y dy/dx प्लस ई की पावर y ई की पावर x बराबर ई की पावर 2x। अब क्या करोगे, अब तो भाई सिंपल सिंपल दिख रहा है। लेट ई की पावर y को मान लेते हैं t, तो ई की पावर y dy/dx क्या बन गया, dt/dx बन गया। अब वैल्यू पुट करो, इसे इक्वेशन 1 डाल दो, ये आपका हो जाएगा dt/dx प्लस ई की पावर y को t ले लिया था, ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर 2x। देखो अब बन गई ना ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपकी p की वैल्यू क्या आएगी निकल के, ई की पावर x, और q की वैल्यू क्या आएगी, ई की पावर 2x। तो अब निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ई की पावर x dx। तो ये हो जाएगा ई की पावर x का, तो ई की पावर x ही रहता है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट करो तो ये आपका हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है, ई की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है, ई की पावर 2x, ई की पावर x dx प्लस c। अब इसको देख के घबराना नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ज़रा,
टी ई की पावर एक्स बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ई की पावर x इंटू ई की पावर x। कोई दिक्कत है इसमें? लिख सकते हैं ना। और ये आपका चल ही रहा है ई की पावर x dx प्लस सी। अब क्या करती हूँ मैं इसमें लेट कर लेती हूँ ई की पावर x को, क्या मानूँ t, तो मान लिया हमने z मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा ई की पावर x dx बराबर dz हो गया। वैल्यू पुट करो ज़रा, t ई की पावर x बराबर इंटीग्रेशन ई की पावर x dx dz में गया, एक और ई की पावर x है उसकी जगह z लिख दो, ई की पावर z dz प्लस सी। अब इसे मल्टीप्लाई वाले रूल से सॉल्व कर दो, तो ये आपका हो जाएगा क्या z ई की पावर z माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर z dz प्लस सी। और सॉल्व करोगे तो ये हो गया t ई की पावर x बराबर z ई की पावर z माइनस ई की पावर z का ई की पावर z ही होगा प्लस सी। t ई की पावर x बराबर ई की पावर z इसमें से कॉमन आ गया, अंदर बचा z माइनस 1 प्लस सी। अब t और z की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो z तो हमने ई की पावर x को माना था और t किसको माना था? t माना था ई की पावर y को, t ई की पावर y को और z ई की पावर x को। तो ये हो गया ई की पावर y ई की पावर x इज इक्वल टू ई की पावर z किसको माना था? x को, ई की पावर x माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? देखने में ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, आप उसे सॉल्व करते जाओगे तो वो इजी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, सेकंड टाइप का। सेकंड टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं किया हमने, उसको और देखते हैं। तो अगला है हमारा dy अपॉन डी एक्स x² y³ प्लस xy इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है। अब ज़रा एक चीज़ देखो, यहाँ पर अगर आप dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे? dy अपॉन डी एक्स की, तो क्या आएगा निकल के 1 अपॉन x² y³ प्लस xy। अब एक बात बताओ, उसको कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व कर ही नहीं पाओगे इसको। ठीक है, तो नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, यहाँ से dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड करती हूँ, या मैं एक काम करती हूँ 1 अपॉन 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो ऐसे ही रहेगा dy x² y³ प्लस xy इज इक्वल टू dx का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये dx हो गया। हो गया ना? अब यहाँ से आप dx अपॉन dy की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। dx अपॉन dy क्या हो जाएगा? x² y³ प्लस xy। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी? समझ में आ गया? अब ये xy वाली टर्म को मैं वहाँ ले आती हूँ। क्यों लेकर आ रही हूँ xy वाली टर्म को? क्योंकि ये बर्नौली इक्वेशन बन जाएगा। अगर मैं x² y³ को लेकर जाऊँगी तो y की पावर क्या हो गई? 1। और हमने बर्नौली इक्वेशन में पढ़ा था कि n कैन नॉट बी 1, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसीलिए मैं xy को दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस xy इज इक्वल टू x² y³। हो गया? अब ये बर्नौली इक्वेशन बन गई है सिंपल। y³ का पूरी इक्वेशन में डिवाइड लगा दो। y³ का लगाओगे कि x² का? अच्छा, ये चीज़ और सोचनी है, y³ का डिवाइड लगाओगे कि x² का डिवाइड लगाओगे? x² का लगाना पड़ेगा, इसमें तो y को देखना ही नहीं है। पर यहाँ पर भी करते तो x² था, इधर x की पावर भी 1 थी, तो नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? y का क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इधर dx अपॉन dy है ना, और dx अपॉन dy की जनरल फॉर्म क्या होती है? dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहाँ पर हमारे p और q जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं किसके? y के। तो y तो मुझे चाहिए, इधर x को हटाना है, तो x² का डिवाइड लगा देंगे पूरी इक्वेशन में। तो ये बर्नौली इक्वेशन का ही टाइप 2 हो गया। बर्नौली इक्वेशन में 2 टाइप पढ़े थे ना हमने, तो ये उसका टाइप हो गया। तो अब आप इसको क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे पूरी इक्वेशन को x² से, क्योंकि x² नहीं चाहिए, q चाहिए। q का फंक्शन होगा y का। तो
डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाओ तो ये हो जाएगा 1/x² dx अपॉन dy माइनस xy अपॉन x² इज इक्वल टू y³ बचेगा इधर। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x⁻² dx अपॉन dy माइनस ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू y³। अब क्या करोगे भाई, लेट 1/x को t मान लो, तो 1/x को t मानोगे तो आपका क्या हो जाएगा, -x⁻² dx अपॉन dy बराबर dt अपॉन dy हो जाएगा। अब ये 1/x को log x मत लिख देना, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है या डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब x⁻² dx अपॉन dy इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, माइनस का dt अपॉन dy, ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दो और वैल्यू पुट करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स x⁻² dx अपॉन dy को क्या लिख देंगे, माइनस dt अपॉन dy माइनस y 1/x को क्या लिख दिया, t इज इक्वल टू y³। अब इधर भी ध्यान रखना y अपॉन टी मत लिख देना क्योंकि x को t नहीं माना, 1/x को t माना है तो y इंटू टी आएगा। अब माइनस का डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन में तो ये हो जाएगा dt अपॉन dy प्लस yt इज इक्वल टू माइनस y³। अब ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, y, और q की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का y³। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e⁻इंटीग्रेशन p dy। ध्यान रखना है p dx नहीं होगा, इस बार p dy होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका p है वो x का फंक्शन नहीं है, y का फंक्शन है। तो e⁻इंटीग्रेशन y dy यानी कि e⁻y² अपॉन 2, ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब बस फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला पुट करो तो फॉर्मूला क्या होगा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। वैल्यू पुट करो तो ये आपका हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻y² अपॉन 2 बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या थी, माइनस y³ इंटू e⁻y² अपॉन 2 dy प्लस सी। अब इसको भी देख के डरना नहीं है, सिंपल सा है, क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, t e⁻y² अपॉन 2 बराबर माइनस इंटीग्रेशन y इंटू y² इंटू e⁻y² अपॉन 2 dy प्लस सी। अब लेट कर लो, y² अपॉन 2 को क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 2y अपॉन 2 dy बराबर dz, यानी कि y dy बराबर क्या हो गया, dz हो गया। वैल्यू पुट करो तो t e⁻y² अपॉन 2 बराबर माइनस इंटीग्रेशन y dy तो dz में गया, y² की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 2z, तो 2z इंटू e⁻y² अपॉन 2z हो गया dz प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई वाले रूल से सॉल्व कर दो, t e⁻y² अपॉन 2 बराबर -2 z e⁻z माइनस e⁻z, ये इसको मल्टीप्लाई वाले रूल से इंटीग्रेट कर दिया प्लस c। तो t e⁻y² अपॉन 2 बराबर -2, इसमें से e⁻z भी कॉमन आ गया तो ये बचेगा z माइनस 1 प्लस c। अब z और t की वैल्यू पुट कर दो, z क्या माना था हमने, z माना है y² अपॉन 2 और t क्या माना था, t माना था हमने 1/x, t को माना था 1/x और z माना था y² अपॉन 2।
तो ये हो जाएगा टी हो गया 1/x ई की पावर वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर -2, z क्या माना था वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन 2 -1 प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखो ज़रा। क्वेश्चन है dz अपॉन dx प्लस z अपॉन x log z इज इक्वल टू z अपॉन एक्स स्क्वायर log z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का ही है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज़ देखो, ये dz अपॉन dx आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मुझे q क्या चाहिए, x का फंक्शन चाहिए केवल। ये z और log z हटाना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में। तो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय z log z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/z log z का होल स्क्वायर dz अपॉन dx प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/x log z इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा 1/x स्क्वायर बचेगा ना। अब मैं इसमें क्या करती हूँ, मैं इसमें मान लेती हूँ लेट 1/log z को t मान लेती हूँ। तो ये इसका मतलब log z की पावर -1 को t माना है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर का करना पड़ेगा, पावर का करोगे तो क्या हो जाएगा -1/log z हो जाएगा, log z का स्क्वायर। ठीक है, फिर log z का करोगे तो 1/z dz बराबर dt, x के रेस्पेक्ट में करना है तो dt dz अपॉन dx dt अपॉन dx। ठीक है, अब ज़रा देखो बन गया ना आपका 1/z log z का होल स्क्वायर dz अपॉन dx, माइनस को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/z log z का होल स्क्वायर dz अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम्स, ये तो हो गया माइनस dt अपॉन dx। आगे क्या है, आगे हो जाएगा प्लस t अपॉन एक्स प्लस t अपॉन एक्स बराबर इक्वल में क्या है, इक्वल में आपके पास 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब इसको माइनस का डिवाइड लगा दो पूरी इक्वेशन में तो ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1/x स्क्वायर। अब ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास p बराबर क्या आएगा -1/x और q बराबर क्या आएगा -1/x स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1/x dx, ओ लॉग नहीं, लॉग तो होगा dx, तो ये हो गया e की पावर माइनस log x, यानी कि ये 1/x आ जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होगा हमारा, t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो t इंटू 1/x बराबर इंटीग्रेशन -1/x स्क्वायर इंटू 1/x dx प्लस c। अब तो हो ही गया, क्वेश्चन सॉल्व कर दो उसको। t अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1/x क्यूब dx प्लस सी, t अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/x क्यूब का इंटीग्रेट करो, 1/x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा
x की पावर -2 यानी कि 1 अपॉन माइनस का 2x², यही होगा, प्लस सी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, t अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2x² प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या है 2x², t की वैल्यू पुट कर दो। t क्या माना था हमने, t माना था log z की पावर -1 यानी कि 1/log z, तो ये हो जाएगा आपका log z की पावर -1 अपॉन x बराबर 1/2x² प्लस सी। ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया ये टॉपिक? यही 3 टाइप की इक्वेशन होती है जिनको आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन मैं देती हूँ होमवर्क के लिए, या आपको घर से करने हैं। लिखो, ये खुद से करने हैं क्वेश्चन आपको। पहला क्वेश्चन लिखो, 2y cos² dy अपॉन dx माइनस 2 sin y² अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब। इसका आंसर है sin y² इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² अपॉन 2 प्लस x प्लस सी। एक और क्वेश्चन लिखो, dy अपॉन dx प्लस x साइन 2y इज इक्वल टू x³ cos² y। इसका आंसर है 10y इंटू ई की पावर x² बराबर 1/2 ई की पावर x² इंटू x² माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको घर से करने हैं खुद से। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक लेंगे जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने फॉर्मूले पढ़े थे, याद है मेथड 1 मेथड 2 करके, जिसमें हमने कहा था कि एक टाइप में 1/mx प्लस ny ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, एक में 1/mx माइनस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। तो उस टाइम हमने डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़े थे, उसके डेरिवेशन भी, उसके जो वो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो कल की वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, अब हम क्या करेंगे, उसके डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे, उसके डेरिवेशंस को समझेंगे कुछ, जिसके क्वेश्चंस तो हमने कर लिए लेकिन वो फॉर्मूला आया कैसे, उसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, कंप्लीट करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।